Question number 50. Section 55 of Companies Act 2013 is associated with issued and redemption of preference shares, payment of interest out of capital, debentures, none of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स. क्वेश्चन नंबर 51. रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल रिक्वायर द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, SEBI, none of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. Question number 52. If the share of rupees 10 on which an amount of rupees 6 has been paid is forfeited, can be reissued at minimum price of 10, 6, 4 or none of these. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4. फिर क्वेश्चन नंबर 53. द मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद एप्लीकेशन एट लीस्ट ऑफ फेस वैल्यू 5%, 6%, 10%, 15%. तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 5%. क्वेश्चन नंबर 54. मैक्सिमम remuneration of manager is dash of net profit 10%, 25%, 15%, 5%. तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 55. टू प्रेजेंट डाउटफुल रिपोर्ट नोइंग इज क्रिमिनल लाइबिलिटीज, सिविल लाइबिलिटीज, अदर लाइबिलिटीज, नन ऑफ द अबव. तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, criminal liabilities. Question number 56. An auditor can be held liable under Chartered Accounting Act 1959 for negligence, criminal offense, professional misconduct, breach of contract. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. क्वेश्चन नंबर 57. फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी इज अपॉइंटेड बाय प्रमोटर, सेंट्रल गवर्नमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. Question number 58. Auditors government companies are appointed by government, comptroller and auditor general of India, president, prime minister. इसका करेक्ट आंसर comptroller and auditor general of India. Question number 59. In which of the following case decision is giving that an auditor should work diligently, carefully and effectively? Kingston Cotton Mill Limited, 1896. London Law Storage Co. versus Sure, Haslak and Co. सिटी बिल फायर इंश्योरेंस को लिमिटेड, नन ऑफ द अबव. तो इसका करेक्ट आंसर है किंगस्टन कोटल मिल लिमिटेड, 1896. क्वेश्चन नंबर 60. विच सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 डिस्क्राइब द ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर? सेक्शन 143, सेक्शन 142, सेक्शन 140, सेक्शन 141. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 143. Question number 61. Section 66 of Companies Act 2013 is associated with reduction of share capital, reserve capital, share certificate, share warrant. जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. क्वेश्चन नंबर 62. सिविल लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी ऑडिटर इज फॉर willingly making a false statement, negligence, misstatement in prospectus, all of the above. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेग्लिजेंस. क्वेश्चन नंबर 63. डैमेज विल इज रिकवर्ड फ्रॉम ऑडिटर फ्रॉम हिज misfeasance only in case when it is proved it was the duty of the auditor for his client. Auditor has not performed his duty, client has suffered loss due to non performance of duty, all of the above. तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 64. व्हेन ऑडिटर नॉट डिस्क्लोज द मिसयूज ऑफ फंड्स बाय द मैनेजमेंट इट इज टर्म एज. क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर है नेग्लिजेंस, मिसफीसेंस, क्रिमिनल ऑफेंस, ऑल ऑफ द अबव. तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर है बी, मिसफीसेंस. Question number 65. An auditor may be penalized by an imprisonment for falsification in accounts for a maximum period of 7 years, 6 years, 3 years, 5 years. तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 7 years. Question number 66. According to which section of Companies Act 2013 an auditor should submit his report? Section 141, सेक्शन 142, सेक्शन 143, 143, 2. जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 143, 2. क्वेश्चन नंबर 67. A clean auditor's report is one in which auditor describes some errors, describe only fraud, describe error and fraud, does not describe any error, fraud and irregularity. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डज नॉट डिस्क्राइब एनी एरर, फ्रॉड एंड इरेगुलरिटी. क्वेश्चन नंबर 68. बेनिफिट टू शेयर होल्डर फ्रॉम ऑडिट रिपोर्ट इज इंफॉर्मेशन अबाउट एम्प्लॉयज ऑनेस्टी, इंफॉर्मेशन अबाउट सेफ्टी ऑफ देयर कैपिटल, हेल्प्स इन टैक्सेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ डायरेक्टर एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी. तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी,
information about the efficiency of direct and financial position of the company. Question number 69. An auditor gives qualified report when there is a mistake of employees. Director work autocritically. Employees do not indulge in fraud. Accounts are not kept properly. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. Accounts are not. Question number 70. Company's auditor report order came into effect from 1st July 2003, 1st January 1975, 1st July 1975, 1st January 1956. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1st July 2003. Question number 71. How many types of audit report are there? 2, 3, 4, 5, 2. इसका आंसर है 2. Question number 72. Cost audit is started in India 1913, 1935, 1949, 1965. तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1965. क्वेश्चन नंबर 73. अंडर विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर्ड फॉर कोस्ट ऑडिट? सेक्शन 143, सेक्शन 148, सेक्शन 146, नन ऑफ द अबव. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 148. क्वेश्चन नंबर 74. क्वालिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर इज चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, कॉमर्स ग्रेजुएट, ऑल ऑफ द अबव. तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट. क्वेश्चन नंबर 75. कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इज टू बी फर्निश्ड within 19 days of the end of the relevant year, within 180 days of the end of the relevant financial year, within 30 days of the date or with the relevant record are made at least 21 days before the date of the annual general meeting of the company. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी within 180 days of the end of the relevant financial year. Question number 76. The company shall within from the receipt of cost audit report furnish the central government explanation on every qualification contained there in 30 days, 40 days, 50 days, 60 days. जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 30 days. क्वेश्चन नंबर 77. अब 77 में है द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश इन 1949, 1944, 1959, 1914. तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1959. क्वेश्चन नंबर 78. वेयर मैनेजमेंट वॉज फर्स्ट यूज? जापान, अमेरिका, इंडिया, नन ऑफ दीज. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी अमेरिका. क्वेश्चन नंबर 79. मैनेजमेंट ऑडिट इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, मेडुअल पीरियड कॉन्सेप्ट, नन ऑफ द अबव. तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए न्यू कॉन्सेप्ट. क्वेश्चन नंबर 80. ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट इज मेक मैनेजमेंट मोर एफिशिएंट, डिटेक्टिंग शॉर्ट कमिंग्स ऑफ मैनेजमेंट ऑपरेशन, मेकिंग कोऑर्डिनेट रिलेशन विद एम्प्लॉयज, ऑल ऑफ द अबव. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 81. मैनेजमेंट ऑडिट इज कंपल्सरी, वॉलंटरी, स्टैट्यूटरी, नन ऑफ दीज. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी वॉलंटरी. नंबर 82. इन मैनेजमेंट ऑडिट एवोल्यूशन इज बीइंग डन ऑफ द cost accounts, financial accounts, managerial functions and policy, asset and liability. तो जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी managerial functions and policies. क्वेश्चन नंबर 83. व्हाट इज द एसेंशियल फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट? सोशल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, टैक्स ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट. जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी मैनेजमेंट ऑडिट. क्वेश्चन नंबर 84. व्हेन द टैक्स ऑडिट ऑफ अकाउंट वर मेड एप्लीकेबल फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया विद इफेक्ट फॉर द फ्रॉम द असेसमेंट ऑफ ईयर? 1984, 85, 1985, 86, 1986 से 87, 1990 से 91. तो जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1985 से 1986, 1985 से 86 तक. क्वेश्चन नंबर 85. टैक्स ऑडिट इज कंपल्सरी अंडर सेक्शन 44A, 44AB, 44AC, 44AD. तो जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 44AB. क्वेश्चन नंबर 86. टैक्स ऑडिट इज कंपल्सरी फॉर अ बिजनेस man whose total sales turnover gross receipt in business exceed rupees 50 lakh, rupees 1 crore, rupees 2 crore, none of the above. जो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रुपीज़ 1 करोड़. क्वेश्चन नंबर 87. स्पेसिफाइड डेट एंड द टैक्स ऑडिट मीन दैट्स ऑफ द रिलीवेंट असेसमेंट ईयर 30 नवंबर, 31 जुलाई, 31 मार्च, 30 सितंबर. जो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 30 सितंबर. क्वेश्चन 88. टैक्स ऑडिट इज कंपल्सरी फॉर अ professional whose gross receipt from the profession exceed dash in any previous year 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़. तो जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 50 लाख.
क्वेश्चन नंबर 89, हु कैन परफॉर्म एज अ टैक्स ऑडिटर? कॉमर्स ग्रेजुएट, M.Com LLB, चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, MBA फाइनेंस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 19, सीलिंग ऑन नंबर ऑफ टैक्स ऑडिटर, नंबर ऑडिटर कैन टेक इन अ फाइनेंशियल ईयर 60, 40, 30, 50। तो जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 60। क्वेश्चन 91, अकॉर्डिंग टू AS 26 द यूजफुल लाइफ ऑफ पेटेंट इज 25 ईयर्स, 20 ईयर्स, 15 ईयर्स, 10 ईयर्स। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 10 ईयर्स। Number 92, which of the following can be utilized to distribute dividends among shareholders? Capital reserve, revenue reserve, provision, none of these. तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, revenue reserve. Question number 93, capital profit can be utilized to issue bonus shares, to writing of preliminary expenses, in distributing dividend, both A and B. तो जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 94, a receipt is a capital receipt because it is a credit to capital account, amount is large, it is related to fixed asset, none of the above। जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, it is related to fixed asset। Question number 95, an expenditure is a capital expenditure because it is related to benefit of future, it is related to benefit of current year, neither A and B above, because in it payment is made lump sum। तो जो इसका करेक्ट आंसर है उसका है क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ रिलेटेड टू बेनिफिट ऑफ फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 96, अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर हैज़ बीन डिस्कस? 224, 225, 142, 231। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 97, इन पार्टनरशिप बिजनेस द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इज made on the basis of agreement, on the basis of statutory provision, central government, neither A and B above। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट। क्वेश्चन नंबर 98, टेकिंग द ब्राइब ड्यूरिंग द ऑडिट causes criminal liability for misfeasance, liability for negligence, none of these। तो जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिमिनल लाइबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 99, व्हेन एन ऑडिटर इज पनिशेबल बाय द पेनल्टी और imprisonment or both, such liability is called liability for negligence, liability for misfeasance, liability for simple errors, criminal liability। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रिमिनल लाइबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 100, इन प्राइवेट कंपनी एटलीस्ट what should be the minimum number of directors? 2, 3, 4, 5। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2। यही था ऑडिटिंग का पेपर, कॉमर्स का, BCom फाइनल ईयर का। थैंक यू।